चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ के आए हैं। फोर्स देना पड़ेगा। यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जस्ट ऐसे, उसका मास m है, ठीक है, तो अभी कोई फोर्स इधर एक्ट नहीं कर रहा। मान लीजिए कि F एक्सटर्नल क्या है, 0 है, तो इस साइड में भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। सिचुएशन क्या है, रेस्ट का है। यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है और एक्सटर्नल फोर्स 0 है उस पर, तो उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे सर इस पर नेट फोर्स 0 है या बॉडी पर फोर्स ही नहीं लग रहा, तो नहीं, बॉडी पर फोर्स लग रहा है लेकिन नेट फोर्स 0 है। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और एक अपवर्ड में, चूंकि कांटेक्ट में है इसमें नॉर्मल लगेगा। तो y एक्सिस में फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। सिर्फ किस डायरेक्शन में हम देख पाएंगे, यदि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो x एक्सिस में। y एक्सिस में तो बैलेंस है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है और ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। दोनों सेम नेचर का है या अलग अलग, अलग अलग नेचर का है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है लेकिन ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। अब आगे आगे आते हैं। तो अब यदि मान लीजिए, सपोज करें, ये पॉइंट को ध्यान समझिएगा, इसको बताने के लिए मैंने नया तरीका डेवलप किया है। ये सेंटर पॉइंट O है और ये पॉइंट मान लीजिए A है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगले डायग्राम में, यानी B में हम क्या करेंगे, तो B में हम क्या करने वाले हैं कि B में हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम कुछ एंगल डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आएगा, तो ये कौन सा पॉइंट है A और ये कौन सा पॉइंट है O और इसका ये पॉइंट कौन सा है A', ठीक। तो हम क्या किए, एक प्लेट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक प्लेट रखा हुआ है और उस पर ब्लॉक रखा हुआ है। इस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, अब ऊपर शिफ्ट कर दिए। तो ऊपर ऐसे शिफ्ट किए तो प्लेट हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हो गया। तो यहां A पॉइंट से कहां चला गया, A' पर। पहले प्लेट यहां था, अब प्लेट यहां आ गया, ठीक है। तो ब्लॉक कहां जाएगा, ब्लॉक इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक इस तरह से हो जाएगा। पहले ये एंगल थीटा, तो यदि हम मान लीजिए थीटा का 0 कर देंगे तो हम कौन से डायग्राम में आ जाएंगे, ए में आ जाएंगे। और जहां थीटा 0 है, यहां हम लिख सकते हैं कि थीटा क्या है, और थीटा का वैल्यू बढ़ेगा जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा ना। तो अब क्या होगा, अब किसी छोटे से एंगल थीटा पे हम चेक कर रहे हैं, तो अब हम इसका एबीडी ड्रॉ करेंगे जैसे यहां किए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। जो यहां लग रहा था ये नॉर्मल और ये mg वही है। सरफेस के, चूंकि कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल लगेगा हमेशा, नॉर्मल फोर्स, और mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा xy प्लेन था, xy। अब हमारा xy प्लेन यहां कौन सा हो गया, x और y, ठीक है। तो अब हमको क्या, अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, नैतिक रूप से हमें क्या करना चाहिए, सारे फोर्सेस को या तो x या y एक्सिस के पैरेलल करना चाहिए, जैसे यहां है उसी तरह वहां भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वैसे करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वैसे करने के लिए हम इस फोर्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। कौन सा फोर्स को, ये mg फोर्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। तो रिजॉल्व करके क्या करेंगे, x और y एक्सिस के अलोंग लाएंगे। तो ये एंगल आपको पूरी दुनिया को पता है। यदि आप चौराहे चले जाएंगे तो वहां किसी ऑटो वाले से पूछेगा तो झट से बताएगा कितना, जो यहां होगा वो यहां होगा। तो ये mg है, तो ये कितना होगा, mg cos थीटा, और एक इधर फोर्स लगेगा, ये होगा mg sin थीटा। ये रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व समझते हैं, रिजॉल्व हो गया। अब ये इस दुनिया में, अब इस दुनिया में नहीं रहा। इनके दो बच्चे हैं, चंगू मंगू, ये पिताजी थे। अब बोले, इन्होंने बोला अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, चंगू और मंगू। क्या, भावुक होने की जरूरत नहीं है, माता जी के बारे में पता नहीं करना है, हर चीज में भावुक हो जाता है। ज्यादा भावुक मत हो, नहीं तो आशीर्वाद दे देंगे, सबसे पहले इस बैच में तुम्हारा ही शादी होगा। खुश भी कितना खुश होकर बोल रहा, नहीं सर। आइए, ठीक है। खुश क्यों है, हम 12 में भी देख रहे हैं, एक बच्ची 20 दिन से नहीं आई, उसके बाद 21वां दिन आई, वो क्या नाम था, साक्षी जसवाल उसका। तो वो आई तो सब, हम बोले कहाँ थी, तो वो पीछे से बोल रही है इसकी शादी थी सर। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग खुश क्यों हो रही हो इतना।
आइए। हाँ पूछना दीदी, आप ना खुश क्यों थी, पूछना। आज मुलाकात हो जाएगी ना हम लोग से। 2 बजे मेरा क्लास है, मेरा क्लास है, फिर 3:30 बजे से एक और सर का क्लास है। 1 तारीख से पूरा फुल लेंथ टेस्ट उनका चल रहा है, पूरा 3-3 घंटे का पेपर। उनका पेपर चलते रहेगा, दरवाजा खोल के बीच बीच बार ना ऐसे ऐसे खाली करके चले जाइएगा। 3 घंटा बैठ के पेपर देना, वो भी 3 पेपर, आज एक देंगे, कल एक देंगे, परसों एक देंगे, ठीक है। चलिए, तो रिजॉल्व हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब ये जो फोर्स है ये y एक्सिस के पैरेलल है, कौन, n और mg cos थीटा। अब x एक्सिस के पैरेलल कौन सा फोर्स है, तो एक फोर्स यदि लगेगा नेगेटिव एक्स में या फिर किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट सरफेस तो रफ है ना। तो ये है म्यू, इसमें हम मान लेते हैं म्यू एस, क्योंकि बॉडी किसमें है, तो म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का हम क्या मानते हैं, उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसका कॉफिशिएंट है, ठीक है। अब ये म्यू एस ऊपर आएगा, तो यहां पर अब बॉडी में वाई एक्सिस में तो नेट फोर्स 0 है, एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 नहीं है, तो फ्रिक्शन डेवलप करेगा, फ्रिक्शन उस फोर्स को बैलेंस करेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यहां तो 0 था, ठीक है, लेकिन यहां बढ़ेगा। अच्छा, आप हमको एक चीज बताइए कि ये mg sin थीटा फोर्स जो है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है। और खासियत क्या है, जब थीटा 0 तो फोर्स 0, थीटा बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, साइन 0 का वैल्यू से ज्यादा होता है साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 से ज्यादा होता है साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 से ज्यादा होता है साइन 60 का वैल्यू, और आप जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन का वैल्यू बढ़ेगा, कहां से कहां तक के लिए, 0 से 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो वहां पर 0, लेकिन जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगा mg sin थीटा उतना ही मजबूत होगा, तो बढ़ता जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। याद है, 100 रुपया, 500 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया, यानी कि सबसे ज्यादा कहां तक जा सकता है, 1000 रुपये तक जा सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि ये कितना एंगल है। जैसे जैसे ये प्लेट ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब प्लेट पहले 0 एंगल पे था, जैसे जैसे ये प्लेट इंक्लाइंट होता जाएगा ये फोर्स मजबूत होता जाएगा, उसके पैरेलल ये बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। उस लिमिट को जैसे ही ये लिमिट वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद भी ये प्लेट का एंगल बढ़ा, ये तो बढ़ेगा, लेकिन ये बोलेगा कि अब हम नहीं बढ़ सकते, तो उस समय ये ब्लॉक कहां जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो वो पर्टिकुलर एंगल, जिस एंगल पर ब्लॉक स्लाइड करने के लिए जस्ट रेडी हो जाता है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, फिर से बोलते हैं। जैसे जैसे ये प्लेट का एंगल बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ये स्टार्टिंग में डिमांड कर रहा है 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगाएगा, ये फिर और एंगल बढ़ाएंगे तो 12 न्यूटन हो जाएगा, तो ये भी 12 न्यूटन लगाएगा, लेकिन इसका मैक्सिमम लिमिट मान लीजिए 15 न्यूटन तक है, तो ये और बढ़ेगा, 14 न्यूटन तक बैलेंस कर लेगा, 15 न्यूटन तक बैलेंस कर लेगा, लेकिन जैसे ही इसका एंगल और बढ़ेगा तो वो 15 न्यूटन से 15.1 न्यूटन फोर्स हो गया, तो ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, 0.1 न्यूटन फोर्स के कारण ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो हम यहां आएंगे, तो एज हम लिख सकते हैं, एज थीटा इंक्रीजेज mg sin थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू इट F static friction force increases, ठीक है, and F static increases up to its maximum value,
मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एफ एस मैक्स, ठीक है, एफ एस मैक्स है मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा तो वो हो नहीं सकता। तो हम थीटा का वो वैल्यू पता करना जा रहे हैं जो कि उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए अब यहां पर समझिए कि एट नॉर्मल, ध्यान से देखिए, पूरा फोकस हो के यहां हम 2 लाइन लिखेंगे, वो 2 लाइन आपको हजम कर लेना है, अब वो हजम नहीं हुआ तो पूरा कहानी फिर नहीं समझ में आएगा। तो एट नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में हम लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। ब्लॉक किस में है, ब्लॉक इज इन रेस्ट, ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है उसके बैलेंस है तभी तो ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है। अब जस्ट अगला लिख देते हैं, फॉर थीटा टेंस टू थीटा आर एफ एस टेंस टू एफ एस मैक्स, बोलिए हां, नहीं समझ में आया तो ना होगा। एंगल ऑफ रिपोज कब काउंट करेंगे, जब वो जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, तब स्लाइड कब करेगा, जब वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा, उससे पहले तो स्लाइड करेगा नहीं, 15 न्यूटन से पहले तो स्लाइड करेगा नहीं, और 15 न्यूटन पे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 15 न्यूटन, और वो कब मिलेगा, म्यू एस इंटू एन करने से मिलेगा, क्योंकि वही तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब इसको हम चेंज करके कैसे लिखेंगे, देखिए, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बोलिए हां, डिफरेंस देखिए, ये रिलेशन में और इस रिलेशन में आपको हमेशा कनेक्टिविटी बनाना है, ये जनरल कंडीशन है। मान लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन है, तो जब एंगल छोटा था तो ये वैल्यू छोटा था, तो ये मान लीजिए 10 न्यूटन था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगाएगा, तो वो ये सिचुएशन है, ठीक। थीटा बढ़ा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ा, और वो थीटा कहां लेना है हमको, एंगल ऑफ रिपोज पर, मतलब उस पोजीशन पे जब बॉडी का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाए, 15 न्यूटन वाला, ठीक है। तो 15 न्यूटन जैसे ही आ गया, उसके बाद अब वो रेडी है स्लाइड करने के लिए, तो रेडी है स्लाइड करने के लिए, तो वो एंगल चेक करना है ना, उस एंगल को हम थीटा आर बोलेंगे, और उस समय जो वैल्यू होगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम होगा, तो यहां से हम वो निकाल सकते हैं। हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन बराबर एम जी साइन थीटा आर, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन बाई एम जी लिख सकते हैं। अरे बोलिए, बोलो हां या नहीं। मान लीजिए, सपोज करें कि नॉर्मल जो है उसके वेट के बराबर हो गया, जो कि यहां पर नहीं है, तो यहां नॉर्मल कितना है, तो यहां हम लिखेंगे नॉर्मल की जगह क्या, म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाई एम जी, तो साइन थीटा आर, यहां ये भी तो थीटा आर होगा होगा ना, तो साइन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस बाई कॉस थीटा आर, तो म्यू एस बराबर क्या हो गया, tan थीटा आर, दिस इंप्लाइज थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। समझ पाए इस बात को, क्या ये आपके ध्यान में आया है, समझ में आया है, या ऊपर से निकल गया, बोलिए। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसी दिन के लिए इसको लेके आए। वो नहीं, वो आएगा, वो दिन इंक्रीजेस, एंड फाइनली
and finally we get a situation and finally we get a situation at which finally we get a situation at which finally we get a situation at which the the horizontal component mg sine theta, the horizontal component mg sine theta is balanced by the maximum value of static friction force, is balanced by the maximum value of static frictional force, maximum value of a static friction force, and body or system is ready to slide down, and body or system is ready to slide down parallel to contact surface, ready to slide down parallel to contact surface, full stop. That particular angle, full stop के बाद लिखिएगा, that slide down parallel to contact surface, that particular angle is known as angle of repose. That particular angle is known as angle of repose. It depends on, full stop, अगले पॉइंट में लिखिए, it depends on the coefficient of a static friction. It depends on the coefficient of a static friction between the two contact surfaces. Coefficient of a static friction between two contact surfaces. As μs will change, लिखिए, as μs will change, theta r will change. As μs will change, theta r will change. क्लियर है? लिखा भी दिए हैं ये पॉइंट्स, ठीक? कभी कभी पूछता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।